संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लग गई है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान देने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा मुंबई पुलिस के रडार पर हैं। इस बीच उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा और लोकतंत्र में एक कलाकार की हत्या करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के घर में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। ये विवाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी अब संपत्ति का बंटवारा चाहती हैं, क्योंकि उनके घर के कमरों में ताला जड़ दिया गया है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बीजेपी पिछली सरकार के घोटाले की लगातार बात कर रही है, तो आप सत्ता परिवर्तन के बाद के दौर के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना कर रही है। पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने घर की बत्ती गुल होने की तस्वीर शेयर कर कहा कि अब तो मेरे अपने घर में बिजली चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ अपील की थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि याचिका दायर करने में 2 साल से अधिक का विलंब हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम दखल नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में संशोधित वक्फ विधेयक पेश करने जा रही है। इस बीच बिल पर चर्चा करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठनों ने बिल का कड़ा विरोध किया है, तो वहीं जदयू नेता MLC गुलाम गौस ने वक्फ बिल का विरोध कर सियासी बवाल मचा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की अनुमति है, कांवड़ यात्रा की अनुमति है, RSS की परेड संसद पर हुई, हवा में कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें सड़क पर नमाज पढ़ने दे। जब सभी त्योहार सड़क पर मनाने की अनुमति है तो हमें भी अनुमति दें। आपको मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों है? दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राज्य वेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली पुलिस को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग का विरोध किया जा चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में विचार और पारित कराने के लिए लाया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से कल सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। उधर बिल का विरोध कर रही कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो कल लोकसभा में मौजूद रहें। साथ ही सुबह 9:30 पर राहुल गांधी के साथ सांसदों की बड़ी बैठक होगी। इसमें भी सभी सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए।